और अगली खबर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आपराधिक मानहानि के मामले से जुड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया है। मानहानि की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। ये याचिका दाखिल की गई थी कि इसका सम्मान निरस्त किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात से इनकार कर दिया। गुजरात विश्वविद्यालय ने केजरीवाल के खिलाफ ये केस किया था। पीएम की डिग्री से जुड़ा ये आपराधिक मानहानि का केस था। गुजरात यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने ये केस दर्ज कराया था। उन्होंने अपनी इस याचिका में कहा था कि अरविंद केजरीवाल ने और संजय सिंह ने विश्वविद्यालय की मान को ठेस पहुंचाने के लिए अपने बयान में पीएम की फर्जी डिग्री का जिक्र किया था और इस पर यूनिवर्सिटी पर भी सवाल उन्होंने उठाए थे। यही पूरा मामला था। उसके बाद पहले ही संजय सिंह की याचिका पहले ही खारिज हो चुकी थी। हाई कोर्ट ने भी, गुजरात हाई कोर्ट ने भी इसको खारिज कर दिया था और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को खारिज कर दिया है, इस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें अपील की गई थी अरविंद केजरीवाल की तरफ से कि जो सम्मन है उसको निरस्त किया जाए, इस केस को निरस्त किया जाए जो लोअर कोर्ट में गुजरात में चल रहा है। और आयुष शर्मा मेरे सहयोगी इस पर और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आयुष, एक बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को लगा है। जी बिल्कुल, देखिए बड़े झटके के रूप में इस फैसले को देखा जा सकता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को जब गुजरात हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और इस उम्मीद में थे कि शायद सुप्रीम कोर्ट उन्हें राहत दे देगा। लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने ये बात बोली है कि ऐसे ही एक मामले में जब संजय सिंह को राहत नहीं दी गई तो दो अलग अलग पक्ष एक ही न्यायालय के नहीं हो सकते हैं एक जैसे मामले में, क्योंकि संजय सिंह पर भी यह मामला चल रहा था क्रिमिनल डिफेमेशन का, आपराधिक मानहानि का, और अरविंद केजरीवाल ने भी जब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था तो ये बात आज सुप्रीम कोर्ट ने बोली है कि क्योंकि संजय सिंह को राहत नहीं दी गई थी और उस समय जो बेंच ने फैसला सुनाया था उसी आधार पर आज अरविंद केजरीवाल को भी राहत नहीं दी जाएगी। देखिए, जो पूरा मामला है आपराधिक मानहानि से जुड़ा हुआ है। अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ने जो टिप्पणी की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को फर्जी बताते हुए, जो डिग्री थी वो गुजरात विश्वविद्यालय की तरफ से जारी की गई थी, जिस पर गुजरात विश्वविद्यालय की तरफ से ही अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा चलाने की मांग की गई। लोअर कोर्ट में वो लोग गए थे और लोअर कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के सांसद अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह दोनों को समन किया था। इस समन को गैरकानूनी बताते हुए उन दोनों ने गुजरात हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और ये कहा था कि उनके खिलाफ इस समन को रोक दिया जाए क्योंकि ये समन गैरकानूनी है। हालांकि गुजरात हाई कोर्ट का अलग ही रुख था, उन्होंने उस समन को रोकने से इनकार कर दिया और अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को राहत नहीं दी। फिर अब वो लोग पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट से ये उम्मीद की थी कि हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ शायद सुप्रीम कोर्ट उन्हें राहत दे देगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह दोनों को ही राहत नहीं मिली। ऐसे में अब लोअर कोर्ट में ये मामला वैसे ही चलेगा जैसे आम क्रिमिनल डिफेमेशन की केसेस चलते हैं। इसमें दो जब जब दो पेशी के बयान लिए थे बुलाया आयुष, जाएगा। दो बयान थे इसमें। एक तो फर्जी डिग्री, वो लगातार अपने भाषणों में, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में उन्होंने कहा कि पीएम की डिग्री फर्जी है, पीएम अनपढ़ हैं, इस तरह की बातें उन्होंने कही हैं। एक पढ़ा लिखा पीएम चाहती है देश की जनता, ये तमाम बातें उन्होंने 2024 में हमने देखा, उससे पहले भी वो कहते रहे हैं। और दूसरी बात ये थी जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही थी कि गुजरात यूनिवर्सिटी उनकी जो डिग्री है उसको सार्वजनिक क्यों नहीं कर रही है, जबकि गुजरात यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार का कहना है कि डिग्री उन्होंने पहले ही सार्वजनिक कर दी है, पहले ही उन्होंने वेबसाइट पर डाल रखी है। जी बिल्कुल, देखिए ये बात आपने बहुत अच्छी उठाई थी कि दो मामले हैं। पहला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तो शैक्षणिक योग्यता को लेकर उन्होंने लगातार सवाल किए। दूसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो उन्होंने तंज कसे थे और लगातार अपमानित करने की कोशिश की थी, ये कहते हुए कि वो पढ़े लिखे नहीं है, देश को एक पढ़े लिखे प्रधानमंत्री की जरूरत है। कई बार हमने देखा है कि चौथी पास राजा के कहकर ट्वीट किया करते थे आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल्स और उनके विधायक के सोशल मीडिया हैंडल्स। ये चौथी पास राजा का उपयोग वो किया करते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपमानित करने के लिए, बार बार उनकी शैक्षणिक योग्यता पर सवाल उठाने के लिए। और गुजरात यूनिवर्सिटी की तरफ
तरफ से बोला गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री सार्वजनिक की गई है, और वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने डाली भी थी, अपनी वेबसाइट पर अपलोड की थी। उसके बाद लगातार कई सोशल मीडिया हैंडल से, खासतौर पे ट्विटर पे उस टाइम पर वो डिग्री काफी ज्यादा वायरल हो रही थी। लेकिन उस डिग्री पर भी सवाल उठाया गया था संजय सिंह की तरफ से और अरविंद केजरीवाल की तरफ से। उन्होंने कहा था कि जो ये डिग्री है ये हो सकता है कि गलत है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिग्री ली ही नहीं, ऐसा कहना था आम आदमी पार्टी के नेताओं का। जिसके बाद से जब गुजरात यूनिवर्सिटी के चांसलर को लगा कि ये जो बात कही जा रही है उसमें गुजरात यूनिवर्सिटी को बदनाम किया जा रहा है, कि गुजरात यूनिवर्सिटी जब डिग्री अपनी वेबसाइट पर जारी कर चुकी है उसके बाद आप ऐसे आरोप नहीं लगा सकते। लेकिन उसके बाद भी लगातार आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं की तरफ से इन आरोपों का सिलसिला इसी प्रकार से चलता रहा। फिर गुजरात यूनिवर्सिटी को एक्शन लेना पड़ा, लोअर कोर्ट में वो लोग गए। लोअर कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के दोनों नेताओं को, संजय सिंह को और जी, अरविंद केजरीवाल को, समन भेजने का काम किया था ठीक कोर्ट है। के द्वारा। जी। बहुत बहुत शुक्रिया आयुष इस पूरी जानकारी के लिए।